अगली सीमांचल की एक और जिला सीमांचल का ये किशनगंज, जहां पर 4 विधानसभा सीटें हैं। रंजन जी, यहां पर कौन लीड ले रहा है? देखिए, अगर आप देखिए तो जो बहादुरगंज है वहां से एआईएमआईएम के तौसीफ आलम लीड लेते हुए दिख रहे हैं। ठाकुरगंज में कांटे का मुकाबला है, लेकिन यहाँ आरजेडी के सऊद आलम जो है उनको एडवांटेज दिखता है। टफ फाइट है, लेकिन यहाँ पर गुलाम हसनैन एआईएमआईएम के प्रत्याशी उनका कड़ा मुकाबला कर रहे हैं। और यहाँ पर जेडीयू ने भी गोपाल कुमार अग्रवाल को प्रत्याशी बनाया है, तो अगर मुस्लिम वोटों में बंटवारा हुआ तो जेडीयू के हिस्से भी ये सीट आ सकती है, लेकिन फिलहाल सऊद आलम को एडवांटेज दिखता है। किशनगंज में भी बहुत टाइट फाइट है। पिछली बार स्वीटी सिंह बीजेपी की वहाँ सिर्फ 1,500 वोटों के आसपास से हारी थी, लेकिन अगर इस तरह से वोटों में बंटवारा हुआ तो उनके लिए अवसर बन सकता है। अगर ऐसा नहीं हुआ तो फिर यहाँ से एआईएमआईएम के शम्स आगाज जो हैं वो चुनाव जीत सकते हैं। और कोचा धामन की सीट से भी एआईएमआईएम के सरवर आलम जो है वो चुनाव जीतने की हालात में है। हालांकि यहाँ से आरजेडी ने मास्टर मुजाहिद आलम को अपना प्रत्याशी बनाया था। तो किशनगंज में एआईएमआईएम को 3 और आरजेडी को 1। चलिए, तो यहाँ एनडीए का खाता नहीं खुल रहा है। चारों सीट पर इंडिया ब्लॉक 1 सीट और एआईएमआईएम का यहाँ पर बेहतर प्रदर्शन होने वाला है। किशनगंज की सीटों पर 3 सीटों पर ओवैसी की पार्टी के कैंडिडेट जीतते हुए नजर आ रहे हैं। अगली भी सीमांचल का जो जिला है पूर्णिया, वहाँ 7 विधानसभा सीटें हैं। यहाँ पर क्या लग रहा है? देखिए, अगर अमौर सीट की बात कीजिए तो यहाँ पर एआईएमआईएम के सूबे के सदर अख्तरुल ईमान चुनाव लड़ रहे हैं, तो उनकी संभावना ज़्यादा दिखती है। और मुकाबला यहाँ पर अख्तरुल ईमान वर्सेस जेडीयू के सबा जफर ही जो है होगा, ऐसी दिखती है। हालांकि अब्दुल जलील मस्तान भी यहाँ पर कांग्रेस के वरिष्ठ नेता हैं। 22 भी एक वो सीट है जहाँ पर एआईएमआईएम की नज़र है। गुलाम सरवर जो है यहाँ से चुनाव जीत सकते हैं। यहाँ पर आरजेडी से अब्दुस सुभान को जो है वो टिकट दिया गया है, लेकिन गुलाम सरवर को जो है यहाँ पर एक लीड दिखती है। कस्बा की सीट पर बताना बहुत मुश्किल है, इसलिए क्योंकि यहाँ पर मल्टी कॉर्नर फाइट है। एलजेपीआर ने यहाँ से नीतीश कुमार सिंह को दिया है, कांग्रेस ने अपने सिटिंग एमएलए का टिकट काटा, इरफान आलम को टिकट दिया, तो उनके जो सिटिंग एमएलए थे आफाक आलम निर्दलीय चुनाव लड़ रहे हैं। इसके अलावा यहाँ पर जनसुराज ने इत्तेफाक आलम उर्फ मुन्ना को दिया। शहनवाज आलम एआईएमआईएम से हैं। प्रदीप दास ये एक नाम है जो कि कई बार यहाँ से विधायक रह चुके हैं। पिछली बार एलजेपी के टिकट पर लड़े थे, तब भी दूसरे नंबर पर थे, वो भी हैं। और प्रदीप दास की स्थिति काफी मजबूत है, और अंतिम दिनों को अगर हम छोड़ दें 1-2 दिन में कोई बड़ा बदलाव नहीं होगा तो प्रदीप दास की जीतने की संभावना सबसे ज्यादा है। तो यहाँ पर ये एक निर्दलीय हम लोग कर लें। हाँ, तो पूर्णिया में और या बनमनखी से कृष्ण कुमार ऋषि बीजेपी से लगातार जीतते आ रहे हैं, इस बार भी कोई दिक्कत नहीं होगी। रुपौली की सीट है जिस पर कि इस बार मामला फंसा हुआ दिख रहा है। कलाधर मंडल, बीमा भारती, आमोद मंडल और शंकर सिंह जो कि अभी सिटिंग एमएलए हैं, वो एक बार फिर से निर्दलीय चुनाव लड़ रहे हैं, लेकिन वो बाई इलेक्शन में जीते थे। ये इलेक्शन है, तो ये हो सकता है कि यहाँ पर परिणाम बदले। बीमा भारती यहाँ पर जो है एक दावेदारी करते हुए दिख रही हैं, तो ये हो सकता है कि यहाँ पर कुछ चेंज हो। धमदाहा से लेसी सिंह जीत जाएंगी ऐसा दिखता है, हालांकि मुकाबला यहाँ पर भी बहुत ज़बरदस्त है। और पूर्णिया से विजय कुमार खेमका जो है वो जीतेंगे। तो पूर्णिया का आंकड़ा एक बार बता दें अपने दर्शकों को। 7 विधानसभा सीटों में पूर्णिया जिले में किसके खाते में जा रही है? अगर यहाँ पर देखें तो बीजेपी से 2, जेडीयू से 1, बीजेपी 2, जेडीयू 1, एआईएमआईएम 2, निर्दलीय 1 और आरजेडी 1। ठीक है, निर्दलीय 1, आरजेडी 1, यानी यहाँ पर भी लीड लेते हुए ओवैसी की पार्टी नजर आ रही है। रोमिता, क्लियर हो गया आपको आंकड़ा? जी। चलिए, तो अगले जो एक बार ओवरऑल स्कोर भी बताते जाएं। अभी तक हम लोगों ने जिन जिलों के बारे में बताया है तो उसके हिसाब से रोमिता स्कोर बता दीजिए एक बार। एनडीए, इंडिया ब्लॉक और अदर्स। भी 8 जिलों के बारे में समीकरण की 8 जिलों की, जहाँ पे सबसे अगर हम बात करें एनडीए की तो उन्हें 36 सीटों पे विजय मिल सकती है। और अगर इंडी गठबंधन की बात करें तो इंडी का 15 स्कोर देखा जा रहा है, और लेफ्ट आउट पार्टीज जो है उन्हें 4 स्कोर दिया जाता है एआईएमआईएम को।
और निर्दलीय AIMIM भी है। और एक निर्दलीय अभी इस वाले ये में तो पूर्णिया निर्दलीय ये भी है। पूर्णिया का आंकड़ा था। पूर्णिया के अलावा हाँ प्रदीप दास पुण्य के कस्बा। अलावा जी शहर की भीड़ से बोर हो गए हो तो चलिए आज नए वाइब में आपको लेके चलते हैं जिसका नाम है वैदिक विलेज। एम्स पटना से 10 मिनट की दूरी पर नौबतपुर में स्थित ये सोसाइटी सिर्फ आपके लिए है। यहाँ पे मेन रोड 30 फीट की है, रिंग रोड 24 फीट की है और ब्रांच रोड 20 फीट की है। यहाँ मिलेगा आपको स्विमिंग पूल, जॉगिंग ट्रैक, मंदिर और 24/7 सिक्योरिटी कैमरा जैसी बेसिक एमिनिटीज। शांति और सुकून से भरा प्लॉट चाहिए तो सोचना बंद करो, अभी कॉल करो नीचे दिए हुए नंबर पे। घर रहने का मकान भर नहीं, ये खुशियों की तिजोरी है। दरवाजे पर दस्तक देता पड़ोस, खिड़कियों से उमड़ आता आसमां, तारों में उलझी ऐसी ना जाने कितनी दास्तां। कहती हैं चले डायमंड सिटी, एक सफर हम सफर के साथ अपने घर तक। डायमंड सिटी, लाइफ लॉन्ग बॉन्डिंग, 500 से ज्यादा खुशहाल डायमंड परिवार। जल्दी करें, सिर्फ 200 फ्लैट बाकी। आज ही बुक करें अपना आशियाना।